Hello students, we are here discussing question 96 of KVPY SX question paper which was held on 19th November 2017. देखते हैं जरा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. When light shines on a PN junction diode, the current I versus voltage V is observed as in the given figure given below. In which quadrant you can observe कि यहाँ पर I versus V दिया हुआ है with 4 quadrants. In which quadrant does the diode generate power? Okay, diode generate power so that it can be used as a solar cell. Okay, now सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोलर सेल या फिर एक पीएन जंक्शन डायोड सोलर सेल की तरह कैसे बिहेव करता है. सो उस केस में आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक डायोड है. ठीक है, इस डायोड की डायमेंशंस को मैंने काफ़ी एग्जैजरेटेड बनाया है. सो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल पर्पजेस के लिए है. सो दिस इज योर पीएन जंक्शन डायोड. ओके, नाउ आपके पास एक डिप्लेशन जोन है इस तरफ. दिस इज योर डिप्लेशन जोन इन बिटवीन. ठीक है, एंड यहाँ पर जो अपर साइड है वो एन साइड है. ठीक है, एन साइड के एन साइड में यू नो कि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी. दिस इज योर डिप्लेशन लेयर. ठीक है, एंड नीचे पी साइड. ओके, नाउ ऑब्जर्व कीजिए, जब हम एक सोलर सेल प्रिपेयर करते हैं तब उसमें एन साइड पर हम कुछ इलेक्ट्रोड लगा करके, ठीक है ना, यहाँ पर सपोज कीजिए कि मैंने एक कंडक्टिंग शीट या कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड लगाया, यहाँ से वायर लिया. ठीक है, दिस इज योर वायर, एंड उसे एक लोड के अराउंड कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर टर्मिनल्स दे दिए. एंड सिमिलरली पी साइड से भी हमने एक इसी तरह से टर्मिनल कंडक्टिंग वायर का लगा दिया, राइट, विद अ कंडक्टिंग पैच. सो इस केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस या फिर लोड होगा. सो जब यहाँ से हम लाइट शाइन करते हैं विद एन एप्रोप्रिएट वेवलेंथ, ठीक है, तो इस जगह पर लाइट की एनर्जी को गेन करके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और ज़्यादा जनरेट होंगे, राइट, एंड दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गेन होंगे एंड रेजिस्टेंस या लोड के थ्रू वो चले जाएंगे. ये जाकर के पी साइड पर जाकर के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. सो पॉइंट ये है कि ये जो एनर्जी गेन हुई है वो इलेक्ट्रॉन जनरेट करने के लिए इस्तेमाल हुई, एंड देन हम उन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके थ्रू दिस लोड उसे पास करके एंड पी साइड पर डिपॉजिट कर देंगे, राइट. एंड सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली, राइट. नाउ रिमेंबर द आइडिया ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस. अगर फॉरवर्ड बायस के अंदर हम पीएन जंक्शन डायोड इंप्लीमेंट करते थे तब करंट की डायरेक्शन सॉरी माय बैड, इस तरफ हुआ करती थी, राइट. इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ एंड करंट की डायरेक्शन यहाँ हुआ करती थी जब हम पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं. दिस वाज द केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस. ठीक है, सो फॉरवर्ड बायस के अंदर हमारे पास एक बैरियर पोटेंशियल होता था, हम उसे ओवरकम करते थे बाय अप्लाइंग और इम्प्लीमेंटिंग दी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस. बट यहाँ पर फॉरवर्ड बायस के अंदर ये डायरेक्शन हुआ करती थी. अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि जब हम इसी पीएन जंक्शन डायोड को एक सोलर सेल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हुई? ऑब्वियसली. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि करंट की भी डायरेक्शन चेंज हुई? बिल्कुल. सो जब हमने यहाँ पर इसमें फॉरवर्ड पोटेंशियल अप्लाई किया तो करंट की डायरेक्शन नेगेटिव हुई है, राइट. सो इस केस में बेसिकली आप इसीलिए ऑब्जर्व करेंगे कि जो ग्राफ दिया हुआ है वहां पर नेगेटिव करंट प्रोड्यूस तब होगा जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस इंप्लीमेंट करते हैं. दैट पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस इंप्लीमेंट नहीं करते, सॉरी माय बैड, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. इसमें यहाँ पर जो कर्व है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है एंड देयरफॉर ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट आंसर. ओनली इन क्वाड्रेंट 4 ऑफ दिस ग्राफ सोलर सेल इज गोइंग टू फंक्शन. ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि इसे हम कैसे एड्रेस करेंगे इस प्रॉब्लम को. ओके, एंड इन केस अगर आप वेदांत एकलव्य के बारे में और जानना चाहते हैं तो देन आप उसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक.